उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक ही परिवार के 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। और हद तो तब हो गई जब चौथे दिन भी हमलावरों ने पीड़ित परिवार के बेटे पर दोबारा हमला कर दिया। घटना थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के ग्राम बरगवां की है, जहां खेत की मेड़ काटने का विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर राज बहादुर, राजवती, साधुराम, मोहित और रोहित पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। आरोप है कि पुलिस ने भारी दबाव के बाद भी मामले में संगीन धाराएं लगाने के बजाय हल्की धाराओं में खानापूर्ति कर दी, जिसके बाद से आरोपी लगातार जान से मारने की खुली धमकियां दे रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब बुधवार शाम खेत से लौट रहे घायल के बेटे सौरव को उन्हीं दबंगों ने रास्ते में घेर कर फिर से बेरहमी से पीटा। पीड़ित परिवार अब न्याय और अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर उच्च अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये दबंग कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे और कब खाकी इन पर शिकंजा कसेगी। इसमें पहुंचे हुए जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर क्षेत्र में, जो कि इस समय हम गांव बरगवां में मौजूद हैं। थाना फतेहगंज पूर्वी के अंतर्गत ये गाँव आता है। यहाँ पर 1 तारीख को ऐसी घटना घटित हुई जिसमें पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया गया दबंगों द्वारा। घटना खेत के रास्ते को या मिट्टी को लेकर के हुई थी, तो वहाँ पर मामूली बात इतनी बड़ी बन गई, जहाँ पर दबंगों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए कई परिजनों को घायल कर दिया, धारदार हथियार लाठी डंडों से पीट करके। घटना की तहरीर थाने दी जाती है, लेकिन थाना पुलिस कहीं न कहीं अपनी मनमानी करते हुए उन्हें भगा देती है और उनका मेडिकल के लिए बहुत मुश्किल से भेजती है। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। रिपोर्ट 3 तारीख में दर्ज की गई मामूली धाराओं में, जबकि ये धाराएं संगीन हैं। सभी के सिर में चोट है, पैर में चोट है और काफ़ी गंभीर चोटें सामने आ रही हैं, लेकिन चोटों के आधार पर ये रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, जिससे परिजन असंतोष हैं। वो जो है सहमत नहीं हैं और अधिकारियों से मांग करते हैं कि उनकी धारा उचित रिपोर्ट के आधार पर बनाई जाए, क्योंकि जो दबंग हैं वो अभी भी उनको जान माल का नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। और कल उन्होंने 2 दिन बाद लगभग एक व्यक्ति पे फिर हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। और पुलिस जो है कहीं न कहीं इस मामले को हल्के में ले रही है। बड़ी घटना का रूप भी ऐसी घटनाएं ले लेती हैं जहां पर पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और पुलिस को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। मोहित कुमार। कहाँ रहते हैं आप? बरगवां में। क्या घटना हुई है? घटना हुई हमारे चाचा के लिए घेर के मारा बहुत ज़्यादा। किन लोगों ने मारा है? ये नन्हे लाल, इनके पूरा परिवार था और इनका लड़का राजकुमार था और विजय कुमार, कमलकांत नाम था एक लड़के का, और मीना थी और उनकी माताजी, उनका नाम है प्रवेश कुमारी। उन्होंने राडों से और एक कांटा किसी के पास था, राजकुमार के पास शायद कांटा था, तो उससे हमारे चाचा पे हमला किया गया। बहुत ज़्यादा दर्दनाक हमला था। उससे हमारे चाचा धरती पर गिर पड़े और उन्हें बचाने के लिए हमारी चाची जी ये पड़ी हुई हैं, देख लो, और उनने तसला उनके सर पे कर दिया। उसके बावजूद भी तसला पूरा फूट गया। चाचा हमारे धरती पे लहूलुहान होकर गिर पड़े। उसके बाद हमने चाचा को बचाने के लिए भागते हुए गए। हमारे भी सर पे चोट आई है, पता नहीं राड लगी है इस पर। और फिर मेरे पापा जी ने देखा, वो भी गए बचाने के लिए, तो उनके भी सर पे चोट आई है। घटना की रिपोर्ट लिखी गई क्या आपकी? नहीं सर, वो 1 तारीख को घटना हुई थी और 3 तारीख को कहीं लिखी गई है। क्या इस रिपोर्ट से संतुष्ट हैं आप? नहीं है जो रिपोर्ट? नहीं जी, नहीं सर, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ कि मेरी मेडिकल में जो रिपोर्ट है उसी के अनुसार से कोई भी मतलब कानूनी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले नाम जानना चाहें, क्या नाम आपका है? राज बहादुर नाम है हमारा। आप कहाँ रहते हैं? ग्राम बरगवां में। थाना कौन सा लगता है आपका? फतेहगंज पूर्वी। क्या घटना घटित हुई? घटना हमारे परिवारी लोग थे, इनका 1 दिन पहले लिकास के पीछे हुई। ये चकबंदी 8 छोटा चक है, उसमें हमें नहीं मालूम था क्या इन्हें हमें घेर लेंगे। किन लोगों ने घेरा है, किन लोगों ने मारा है? हमारी बरादरी के लोग हैं। क्या नाम है उनका जिन लोगों ने आप पे हमला किया है? एक राजकुमार है, उन्होंने कांटा मारा है, और फिर राड मारी है उन्हीं परिवारी लोगों ने। हमें होश नहीं रहा, हम गिर गए। कुल कितने लोग आए थे हमला करने के लिए? उनका पूरा परिवार। हम गिर गए, हमें कुछ खबर नहीं। और अन्य लोग घायल हुए आपके परिवार के हैं, उनको किसने मारा है? उन्हीं लोगों ने मारा है। हमें ये लोग बचाने गए थे? हाँ। हाँ। क्या मांग करते हैं?
हम ये मांग करते हैं हमारी चोट के हिसाब से दायरे में कानून के दायरा में लिखी जाए। क्या नाम आपका है? सौरभ कहाँ रहते हैं आप? परगमा। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना हुई, मैं कल 6:30 से 7:30 बजे के टाइम पे गया था खेत पे धान देखने के लिए, और राजकुमार और उनके पिता राजेंद्र और कमलकांत और विजय कुमार ने चारों ने मिलकर मुझे लाठी से हमला किया और मेरे पैर में चोट आई है। ये रही पैर की चोट। क्या मारा पैर में आपके? लाठी थी और उन पे वो तमंचा था, उन्हें तमंचा भी दिखाया मुझे और कहा जान से मारने की धमकी भी दी है और कहा किसी को बताना भी मत। घटना की तहरीर आपने दी है थाने में क्या? नहीं, इसकी तहरीर अभी नहीं दी है। अभी शाम को घटना हुई थी, शाम को मैं पट्टी बना कर आया, सुबह फिर यहाँ पर कहा आप आते होंगे तब इसलिए मैं गया नहीं, अभी फिर पट्टी बनाई है। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करता हूँ कि इसकी जो भी मेरे चोट लगी है उसके हिसाब से कानूनी धाराएं लगाई जाएं। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।